हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि सैजिटेरियस या धनु है। आइए देखते हैं 16 सितंबर से 30 सितंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। इस रीडिंग में ख़ास तौर पर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ होगा। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो अलग से आएगी, वो भी आप अपनी राशि के मुताबिक देख सकते हैं। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में सबसे पहले इन 15 दिनों में आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं, इस बात को जानेंगे। आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर का। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। आपके फैसले इस वजह से सही होंगे। किसी भी परिस्थिति को लेकर उसके फ्यूचर आउटकम को आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे या उसे समझ पाएंगे। इस वजह से आपके फैसले सही रहने वाले हैं। साथ ही ये कार्ड कहता है कि भावनात्मक तौर पर आप बहुत नियंत्रित रहेंगे। बहुत आपकी एनर्जी कंट्रोल्ड रहेगी। किसी सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से उसे समझ पाएंगे और वहाँ आपका रिएक्शन भी संतुलित होगा। साथ ही ये कार्ड कहता है कि आप बहुत लविंग और केयरिंग एनर्जी में होंगे। इसकी वजह से जो आपके आसपास के लोग हैं वो बहुत खुश होंगे। ये अपने आप में भी आप संतुष्ट रहेंगे। अपनी परिस्थितियों को लेकर अपने अंदर हार्मनी फील करेंगे और इसी एनर्जी को आप लोगों में बांटेंगे भी। आपके आसपास के लोग आपके साथ से, आपकी बातों की वजह से वो किसी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं या सुकून महसूस कर सकते हैं। आपकी बातें उन्हें हील कर सकती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जहां आप लोगों को अपने साथ से, अपने बातों से आप उन्हें राहत पहुंचा सकते हैं। आप उन्हें हर तरह से अपने करीबियों को आप प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, संभालना चाहेंगे। तो भावनात्मक तौर पर ये 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, जहां आप अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत संतुष्ट रहेंगे। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए पहला कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है द स्टार, द मैजिशियन एंड द एम्परर। द हैंगमैन कार्ड कहता है कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की बाधा है या किसी काम में आपके लिए रुकावट है। यहाँ पर ज़रूरत है कि ठहर कर सोचे। यहाँ पर अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। वहाँ अगर किसी तरह का बदलाव चाहिए तो उस बदलाव के साथ आगे बढ़ें, या एक नई प्लानिंग की ज़रूरत है, नई स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, तो उस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये द हैंगमैन कार्ड कहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। जो भी ठहराव आया है आपके काम में, यहाँ ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ें। यहाँ पर ये इन 15 दिनों की जो ख़ास एनर्जी है ये क्वीन ऑफ वाटर की, जो कि भाव ये कहता है कि इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे। आपका रिएक्शन बहुत संतुलित होगा, बैलेंस्ड होगा। अपने अंदर आप हार्मनी फील करेंगे। इसकी वजह से आप अपने करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे तरह से काम कर पाएंगे या आपका फोकस रहेगा। और यहाँ द हैंगमैन की सिचुएशन में जहाँ कोई बाधा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो उन बाधाओं को आप दूर कर पाएंगे। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट का आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। द हैंगमैन कार्ड को क्लैरिफाई किया है द स्टार ने।
द स्टार कार्ड कहता है कि आपके काम में सक्सेस है। जो भी बाधाएं आई थी या आएंगी वो दूर भी होंगी और उस काम में आप सफल भी होंगे। ये आपकी विश फुलफिलमेंट भी है। कोई एक विश आपकी पूरी हो सकती है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते थे, ये जॉब हो या बिज़नेस हो, उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम भी हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए है, और ज़्यादातर लोगों के लिए अपने काम में आपके लिए सफलता है। जो ये द स्टार कार्ड हीलिंग का भी कार्ड होता है, तो यहाँ पर जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर होगी, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी या आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे या आपका फोकस 100% आपके काम में होगा। इस वजह से आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अपनी चुनौतियों का सामना आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप इसमें आपकी योग्यता, आपकी क्षमताएं बिल्कुल इस काम के लिए परफेक्ट है। आप अपने काम को करने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर आप अपने जो भी आपकी क्षमताएं हैं, जो भी आपकी योग्यता है, उसका आप पूरा इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अपने जो भी आपका टारगेट है उसे आप हासिल कर पाएँ, या जो चुनौतियां सामने आई है उसका सामना करें, उस समस्या के समाधान के साथ आगे बढ़ें। तो यहाँ आप में से कुछ लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, जो भी चुनौतियां आई हैं उसका सामना करेंगे, समाधान तलाशेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि द हैंगमैन, ये टेम्पररी आपके काम में बाधा है। यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें। ये जो भी प्रॉब्लम है ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे ओवरकम कर सकते हैं। इस बात का भरोसा रखें और अपने प्लान को रिव्यू करें। अपने जो भी आपके स्ट्रैटेजीज़ हैं, अगर किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है तो बदलाव के साथ आगे बढ़ें। आपके लिए सफलता है। अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ आप जिस काम को करना चाहेंगे उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। जो भी आपको सफलता मिलेगी ये आपके अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ देखेंगे, एक स्टेबिलिटी देखेंगे। द एम्परर कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन है, कुछ लोगों के लिए आपकी इंक्रीमेंट है, या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है या बिज़नेस है। द स्टार नेम फेम को दर्शाता है और द एम्परर आपके हाई पोजीशन को दर्शाता है। तो यहाँ पर अपने फील्ड में आपकी एक ख़ास पहचान होगी, लोग आपको जानेंगे या आप अपनी एक ख़ास पहचान बनाने में सफल रहेंगे। तो यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए प्रमोशन हो सकता है, उनके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक स्टेबिलिटी होगी। जहाँ आप संघर्ष कर रहे थे तो उन संघर्षों से आप बाहर आएंगे और जो भी बाधाएं हैं, जिस तरह से आपने उसका सामना किया है या जिस तरह से उनको पार करते हुए अपनी बाधाओं को आपने सफलता हासिल की है, इसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी देखेंगे। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से जुड़े कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होगी। यहाँ पर सडन गेन भी है, अचानक आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है।
या आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है किसी भी सोर्स से। कुछ लोगों के लिए ये कोई नया इनकम सोर्स हो सकता है, या तो एक से ज़्यादा आप अपने लिए आय के सोर्स या उसका ज़रिया आप ढूंढ सकते हैं, या उस पर काम करेंगे तो वहाँ से आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है। तो यहाँ पर या तो एक से ज़्यादा आपके लिए आय के स्रोत हैं जहाँ से आपको किसी तरह का धन लाभ हो सकता है, या सडन गेन है किसी चीज़ का। ये कोई भी बात हो सकती है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। कोई पॉलिसी हो, कहीं कोई और इन्वेस्टमेंट हो जिसकी मैच्योरिटी के साथ आपको किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये आपके जो पास्ट एफर्ट्स हैं, ये आपके किसी काम के कंप्लीशन की वजह से आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है, या कहीं आपका पैसा रुका हुआ था तो वहाँ से भी आपको वो पैसा, रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर संतुष्ट रहेंगे। इन 15 दिनों में आप सेविंग भी करना चाहेंगे, लग्जरियस आइटम में भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर सेविंग भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अपने किसी आप लग्जरियस आइटम को परचेज़ कर सकते हैं, किसी महंगी चीज़ की ख़रीदारी कर सकते हैं, अपने शौक़ पूरे करेंगे। यहाँ पर अच्छी आर्थिक स्थिति होने की वजह से या एक्स्ट्रा इनकम होने की वजह से आप अपने इन चीज़ों में अपने पैसे खर्च कर सकते हैं या इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट घर हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, या कोई भी आपके शौक़ की चीज़ हो सकती है जो कि महंगी हो काफ़ी समय से, जिसे आप परचेज़ करना चाह रहे थे, तो वो मौका आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट होंगे, या जो स्थिति बनी है उसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो भी आपके धन संबंधी जो आपकी चिंताएं थी, या जो फाइनेंशियल क्राइसिस अगर थी, किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, तो वो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इसकी वजह से अपने आप में आप संतुष्ट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। यहाँ द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत सिक्योर फील करेंगे। ये जो आर्थिक समृद्धि है, इसकी वजह से अपने फ्यूचर को लेकर अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, या अपने फ्यूचर को लेकर आप आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी रकम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, आपके फाइनेंशियल आपके लिए ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। आपकी जो फाइनेंस को लेकर जो जिस तरह की आप मैनेज कर रहे हैं या करेंगे, वो बहुत आपके फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने से बचने की ज़रूरत है। आपके आसपास की परिस्थितियां ऐसी है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको किसी सिचुएशन में उलझा रहे हैं, या नेगेटिविटी की तरफ आपको खींच रहे हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति में आपको रिएक्शन देने से बचने की ज़रूरत है। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ये जो लोग हैं आपके वेल विशर नहीं हैं, ये आपको अपने
अपने लक्ष्य से या अपने गोल से डाइवर्ट करना चाहते हैं या आपकी मानसिक शांति भंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। साथ ही ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, या अगर कोई आपको महत्वपूर्ण फ़ैसला लेना है तो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आप सही फ़ैसला लेंगे। यहाँ कोई भी डिसीजन है वो आप अपने भरोसे पे लें, परिस्थितियों के प्रभाव में आकर ना लें, ना ही लोगों की बातों में आकर कोई फ़ैसला लें। आप अपने फ्यूचर को किस तरह से संभाल सकते हैं या खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आपका एम होना चाहिए, और उसी के बेस पे आप अगर कोई फ़ैसला लेंगे तो आपके फ़ैसले सही होंगे। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आएँ। यहाँ पर अपने आप पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करें, उन चीज़ों में ना उलझें, अपने फ्यूचर को प्लान करें, या जो भी आपने सोचा है अपने फ्यूचर को लेकर उसके लिए एक्शन लें। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है अपने लाइफ के जो आपके सकारात्मक पहलू हैं या जो अच्छी चीज़ें हैं आपके जीवन में, उनके प्रति आपको अपने उत्साह को जगाइए। जो आप पाना चाहते हैं, जिसे हासिल करना चाहते हैं, उस तरफ फोकस करें। यहाँ पर जो चीज़ें आपको बेवजह उलझा रही है, इनसे दूरी बनाएं और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, जो काम आपका पैशन है, उसे फॉलो करें। और यहाँ अपने फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग करें ताकि अपने आप एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़ें या अपनी खुशियों की तरफ बढ़ें आप। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये क्लैशेस हैं। यहाँ पर लोग हो सकते हैं जो आपको इन परिस्थिति में, इस तरह की परिस्थिति में उलझा रहे हों, इसलिए द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि इन लोगों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें, ना ही उलझने की कोशिश करें। अपने आप पर फोकस करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें कि आपकी खुशियाँ किस तरफ है, आपका प्रोग्रेस किधर है, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर को प्लान करें और एक्शन लें। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगर है कि आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, दुविधाएं हैं आपके मन में, तो ना ही बाहरी परिस्थिति, ना ही लोगों पर भरोसा करें यहाँ, या उनसे ना ही प्रभावित हों, और अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। यहाँ हाई प्रिस्टेस कार्ड कहती है कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आपके फ़ैसले सही होंगे। अब आपकी जिस सिचुएशन को लेकर आप इस समय आपको क्लैरिटी नहीं है या आप उलझन में हैं, तो वहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ के लिए यहाँ पर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह की एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है। यहाँ आपको, ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपको उबरने की ज़रूरत है या अपना बेहतर देने की ज़रूरत है। ये उलझने हैं या कॉम्पिटिटिव किसी तरह का कंपटीशन है, वहाँ से अपने आप को निकालने की ज़रूरत है। अपना बेहतर देने की ज़रूरत होगी आपको, ताकि आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकें, अपने सुकून की तरफ बढ़ सकें। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा। अगर आप अपने लिए फ़ैसला लेते हैं
अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और उसके लिए कोई फ़ैसला लेते हैं तो आपकी परिस्थितियाँ बहुत जल्द बदल जाएगी। यहाँ पर अगर आप उलझे हुए हैं इन परिस्थितियों में तो यहाँ खुद को द हाई प्रीस्टेस कहता है कि ये कार्ड अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अपने किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है अपने फ्यूचर को प्लान करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, उसके लिए एक्शन लें और ऐसा आप करते हैं तो आपकी परिस्थितियाँ बहुत जल्द बदल जाएगी। अपने लिए आप सुकून देखेंगे, अपने अंदर हार्मनी महसूस करेंगे या अपने जीवन में आप खुशियों की तरफ या सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन भी है। कोई ऐसी आपको न्यूज़ मिल सकती है जहां आपको किसी तरह का फ़ैसला लेना है तो अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। ये कोई न्यूज़ है, कोई भी, ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से किसी से भी जुड़ा कोई न्यूज़ हो सकता है जिस पर आपको किसी फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ के लिए यहाँ पर ट्रैवल भी है, तो आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि इन 15 दिनों में ट्रैवल करने का मौका मिले। और जब आप ट्रैवल करें तो यहाँ पर ये 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि ये एक तो है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, बेवजह किसी से ना उलझें, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम पे ध्यान दें और अपनी हिफाजत करें। और द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि अपने सफ़र के दौरान यहाँ पर अपनी चीज़ों का या अपने खाने पीने का ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ हिडन फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अपनी चीज़ों का, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।